Hello everyone, good morning. Today we are start our next unit, means unit number 8 and class 6th chapter first, direct and indirect speech. तो उससे पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आने वाली सभी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और अपने क्लास ग्रुप में भी प्लीज़ इसको शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, यूनिट 8। इसके अंदर आपको कुछ कन्वर्सेशन दी हुई है बच्चों की, ये आप रीड आउट कर लेना। और इसी तरह से ही सेकंड पेज पर आपको न्यूज़पेपर में जैसी भी हेडलाइंस आती हैं वो आपको दी हुई है कटिंग करके, इनको भी रीड करना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है किसी ने हमें सिंपल डायरेक्ट अपने फेस पे बात कह दी। इनडायरेक्ट होता है कि वही बात हमने घर जाकर या फिर हमारे फ्रेंड के पास जाकर के वही बात कही तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे कि सामने वाले ने तो कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन यही बात अगर मैं कहूँ किसी और को जाके तो क्या कहूँगी कि वह जा रहा है, उसमें मैं की जगह क्या हो गया, वह हो गया, तो वो थोड़ा इनडायरेक्ट हो जाता है। इसी तरह से ही फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, निर्मल सेड टू मी, कि निर्मल ने मुझे कहा, डिड यू सी अतुल इन स्कूल यस्टरडे, क्या तुमने अतुल को स्कूल में कल देखा था। तो यही बात अगर मैं किसी और को जाकर के कहूँ कि निर्मल आस्क मी, कि निर्मल ने मुझसे पूछा, ठीक है। यहाँ पर था सैड मी कि उसने मुझे कहा, ठीक है मैंने सुन लिया। अब मैं किसी और को यही बात बताऊंगी तो क्या कहूँगी कि उसने मुझसे पूछा है। इफ़ आई हैड सीन अतुल इन स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे को किस में चेंज कर दिया, प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर आ गया फुल स्टॉप। इसी तरह सारे दिए, जैसे थर्ड है हमारा, प्लीज़ लीव मी अलोन सैड मिस्टर अनुजा, मिस अनुजा, तो मिस अनुजा आस्क्ड टू बी लेफ्ट अलोन, तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लेकिन अब ये चेंज करने के लिए ना आपको सारे के सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, चेंज इन प्रोनाउन एंड इन एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस एंड टाइम। अगर आई है तो आई को किस में चेंज कर देंगे, ही या शी, वो लड़का भी हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है। माई का हिज या हर, वी का दे, अवर का देयर, हेयर का देयर, एट दिस प्लेस का एट डेट प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से डेमोस्ट्रेटिव होते हैं, चार होते हैं ये, दिस, डैट, दोज और दीज, ठीक है। दिस ये होता है एक चीज़ के लिए लेकिन पास वाले के लिए, दैट भी होता है एक चीज़ के लिए लेकिन दूर के लिए, दीज होता है वन से प्लस के लिए लेकिन पास के लिए, ये होता है वन से ज़्यादा के लिए दूर के लिए। और नाउ को चेंज करेंगे देन में, टुडे को डैट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, दिस वीक को डैट वीक में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, एन हावर अगो को एन हावर बिफोर अर्लियर, इस तरह से हम चेंज कर देंगे। और भी आपको बताया गया, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट आ जाए तो वो किस में चेंज होएगा, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट हो तो ये रहेगा सेम, मतलब हेड आ जाए तो हेड का हेड ही रहेगा, वो सेम रहेगा। प्रेजेंट हो तो किस में चेंज होगा, पास्ट में। पास्ट हो तो पास्ट में भी रह सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी रह सकता है। ये रूल याद रह गया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, देविन सैड अमीना इज़ वेरी वेल, ये इज़ है ना, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। इसकी जगह इसने लगा दिया वाज, तो ये बन गया पास्ट का, अकॉर्डिंग टू रूल ये बना। अब देखिए, इसने कहा था कि पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, वो कहाँ हो रहा है, देखो ये रहा लास्ट में, हेड है, आंसर में भी क्या है, हेड ही रहेगा। ये इस तरह से यूज़ होते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा, चेंज दीज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज कर देते हैं। फर्स्ट में दिया, द वॉचमैन सेड टू द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय 4 o'clock। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो ये इन्वर्टेड कोमा हटा देने हैं। जब भी ये इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, बीच में डैट, बस ये हो गया चेंज। इसी तरह से सेकंड करेंगे, यू हैव पार्क्ड योर कार इन द रोंग प्लेस, मिस्टर श्याम टोल्ड हिज नेबर मिस्टर राम। तो इसका बन जाएगा, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, मिस्टर श्याम टोल्ड हिज नेबर मिस्टर राम डैट ही हैड पार्क्ड हिज कार इन द रोंग प्लेस।
थर्ड है दृष्टि सेड आई विल को काट देना। आई विल की जगह, ये मैंने नीचे लिखा हुआ, आई विल की जगह आएगा डैट शी वुड लीव द ऑफिस अर्ली टुडे की जगह आ जाएगा डैट डे। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। मैं दोबारा से आपको पूरा सेंटेंस बता देती हूँ। दृष्टि सेड डैट शी वुड लीव द ऑफिस अर्ली डैट डे। ठीक है, टुडे को काट के क्या आ जाएगा डैट डे, आई विल को काट के आ जाएगा डैट शी वुड। नाउ फोर्थ, नयन सेड टू हिज मदर, आई को भी काट दो, इन्वर्टेड कोमा को भी काट दो, इसकी जगह आ जाएगा डैट ही हैड पुट द मिल्क इन द फ्रिज। फिफ्थ है हमारा स्वाति सेड आई एम को काट देना और इसकी जगह लिख देना डैट शी वॉज डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट नाउ। नाउ की जगह आ जाएगा हमारा देन, क्योंकि इसने पहले ही पेज पर बोला था कि इन वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, नाउ को चेंज कर देंगे हम देन में। सिक्स्थ है इसी तरह से ही आई एम गोइंग टू कंप्लेन अबाउट दिस दीप्ति सैड एंग्रीली। तो एक तो आई एम को काट देना, एक दिस को काट देना, और अब बनेगा क्या सेंटेंस, ये देखो दीप्ति से स्टार्ट होएगा। ओके, दीप्ति सैड एंग्रीली की उसने बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा, डैट शी वॉज के बाद आएगा गोइंग टू कंप्लेन अबाउट डैट। ठीक है, पहले दीप्ति से स्टार्ट होएगा, दोबारा सुनिए, दीप्ति सैड एंग्रीली डैट शी वॉज गोइंग टू कंप्लेन अबाउट डैट। सेवंथ हो जाएगा अब्दुल सैड और बीच में इन्वर्टेड कोमा हटा करके यहाँ पर लिख देना डैट, बस हो गया चेंज। एट्थ है रूही सैड, इन्वर्टेड कोमा हटाया, इसकी जगह लगा देना आपको डैट। विष्णु डिड नॉट, फिर आ जाएगा कोल्ड हर द प्रीवियस डे, ये काट देना और आ जाएगा आपका रूही सैड डैट विष्णु डिड नॉट कोल्ड हर द प्रीवियस डे। इसी तरह से आगे आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर आप इनको करोगे ना तो आपकी एक्सरसाइज में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली। आगे इसने बोला है कि सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव होता है हमें पता है, इंटेरोगेटिव होता है वो भी पता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, इफ़ और या WH फैमिली, ऑर्डर हो रिक्वेस्ट हो तो डैट आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन हो तो भी क्या आएगा डैट या WH फैमिली। और ये आपको सारे के सारे इसने कन्वर्ट करके दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से रीड करना, तभी आपको सारी की सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, निम्नी सैड माई पोएम हैज़ बीन पब्लिश्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निम्नी सैड डैट हर पोएम हैड बीन पब्लिश्ड। इसी तरह से अब हमारा है बी पार्ट, री राइट दीज सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेज, उस पेज पे सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे। फर्स्ट है विकाल सैड, फिर इन्वर्टेड कोमा हमने हटा देना है, उसकी जगह लग जाएगा डैट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है द डियर वाज इंजर्ड बाय द कार, जो सी हमारी हिरन है वो घायल हो चुकी है कार के द्वारा एक्सीडेंट में। बाकी रहेगा सानिया सेड टू हर पेरेंट्स आर वी गोइंग फॉर द पिकनिक टुडे, तो इसके लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं। एक देखिए सेकंड का, फर्स्ट का हो चुका है हमारा, सिर्फ हमने डैट अप्लाई करना है, और सेकंड का हो जाएगा सान्या आस्क्ड हर पेरेंट्स इफ़ दे वर गोइंग फॉर द पिकनिक डैट डे, ये जो सा हमारा टुडे था ना इसको हमने चेंज कर दिया डैट डे में। ओके, थर्ड है इसी तरह कम टू द फ्रंट व्हेन आई कॉल यू नेम, जब मैं आपका नाम पुकारूँ तो फ्रंट में आ जाना द टीचर सेड, तो टीचर ने ऐसा कहा। इसका हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कम टू द फ्रंट व्हेन शी कॉल देयर नेम्स। फोर्थ है आई सेड टू रवि हैव यू मेड अप योर माइंड अबाउट गोइंग अब्रोड, इसका बनेगा आई आस्क्ड रवि इफ ही हैड made up his mind about going abroad। फिफ्थ है the old lady said to the children come and sit near me, कि बूढ़ी औरत ने बोला बच्चों को कि मेरे पास आ जाओ और बैठ जाओ, इसका बनेगा the old lady told the children to come and sit near her।
बस सैड टू होता है ना, जहाँ पर आपको सैड टू दिखाई दे जाए वो पक्का ही होता है, वो किस में चेंज होएगा, वो टोल्ड में ही चेंज होएगा, वही इसने लगा रखा और कुछ नहीं कर रखा। इसी तरह 6 है, द टीचर सेड द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, कि चंद्रमा की अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। तो टीचर्स ने ये बोला है, तो द टीचर सेड दैट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, सिर्फ हमने डैट लगाया है, किसकी जगह इन्वर्टेड कोमा हटा करके सिर्फ दैट लगाया है। 7 रहेगा, वट ए मार्वल्स वैली सेड क्रिश, इसका हमने क्या करना है, पहले तो देखो ये वैली के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो हम क्या कर देंगे, क्रिश एक्सक्लेम डैट ए मार्वल्स वैली इट वॉज। लास्ट है, अनीता सैड इन पेन आई हैव बीन हर्ट, ठीक है, तो उसने दुख में कहा, तो इसका हम बना देते हैं, अनीता क्राइड इन पेन, तो वो दुख में दर्द में चिल्लाई, डैट शी हैड बीन हर्ट। ओके, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर हाँ राइटिंग समझ ना आ रही हो तो कृपया आप मेरी आवाज़ सुनकर अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर शब्दों में लिख लेना, ठीक है। अब रहेगा हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोलता है, री राइट दिस सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। ऊपर वाले में उसने बोला था कि इनडायरेक्ट में चेंज करना है, अब हमने डायरेक्ट में चेंज करना है। ओके, तो चलिए करते हैं अभी हम इसका लास्ट। फर्स्ट मयंक सेड ही हैड नॉट बीन वेल फॉर द प्रीवियस 3 days, 3 दिन से वो पिछले उसकी जो सी हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, तो इसका मैंने बनाया मयंक सेड। ओके, अब इसके अंदर तो इन्वर्टेड कोमा नहीं थे, इसके अंदर हमने इन्वर्टेड कोमा लगाने हैं क्योंकि हमने किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में। तो मयंक सेड, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई हैव नॉट बीन वेल फॉर द लास्ट 3 days, लास्ट 3 days को फिर किस में चेंज कर दिया हमने, प्रीवियस डे में। फिर है माई मदर सेड डैट, डैट को हटाना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना पड़ेगा, वॉकिंग अप अर्ली इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये हो जाएगा माई मदर सेड वॉकिंग अप अर्ली इज़ गुड फॉर हेल्थ, डैट को काट देना। ईशांक टोल्ड हिज फादर डैट ही वॉन्टेड एन आइसक्रीम, इसका मैंने बनाया आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, ईशांक सेड टू हिज फादर, उसने उसके पापा को कहा। 4th है, रीता एक्सक्लेम्ड, अब एक्सक्लेमेटरी साइन भी आएगा, और हाउ वंडरफुल द माउंटेन लुक एट डॉन, तो ये हाउ आ जाता है ना, तो ये हाउ का भी हम एक्सक्लेमेटरी ही साइन लगाते हैं कि कितना सुंदर है। तो 4th का मैंने बनाया हाउ ब्यूटीफुल द माउंटेन लुक्स एट डाउन, रीता सेड। इसी तरह से ही 5th है, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड लैंड हर सम मनी, शी सेड टू मी कैन यू लैंड मी सम मनी, इसका बन जाएगा शी सेड टू मी कैन यू लैंड मी सम मनी। अब करेंगे इस चैप्टर का लास्ट, और इससे पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके जाना, और अपने टीचर्स के ग्रुप में, स्टूडेंट्स के ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। आन्या आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर ड्राइंग बुक, लास्ट का है आयना सेड टू मी हैव यू सीन माई ड्राइंग बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा देना क्योंकि यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एज यू विश लीजिए इसका, एंड थैंक यू।